हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार आपको पता है RUHS का अपडेट आने के बाद आप सारे बच्चे एक डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं कि हम क्या करें, है ना। हम फॉर्म भरें नीट का कि नहीं भरें, कि इंतज़ार करें। वैसे मैं कल से ही आपको एक चीज़ लगातार बता रहा हूँ और वैसे शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि बेटा RUHS ने इस बार बहुत बड़ी गलती करी है। बच्चों के साथ में काफ़ी बड़ी जो है अचानक से नोटिफिकेशन जारी करके और काफ़ी बड़ी गलती करी है। इसमें RUHS की हम गलती माने या गवर्नमेंट की माने, जो भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ना। नीट के थ्रू BSc नर्सिंग के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर और फिजियोथेरेपी के अंदर प्रवेश देने के नोटिफिकेशन को 28 फरवरी को जारी किया गया और नीट के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है बच्चों? 7 मार्च है। महज 7 दिनों का समय बच्चों को दिया गया, है ना। बहुत सारे बच्चों को आज तक और अभी तक भी पता नहीं है कि इस बार नीट से एडमिशन होगा। यह हकीकत बात है। 12th बोर्ड के एक तरफ एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में मैं कल से ही आपको लगातार एक बात बता रहा हूं कि फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, है ना। हमारी लड़ाई जारी रहेगी RUHS के खिलाफ। RUHS के इस निर्णय के खिलाफ हम बच्चों मुहिम चला रहे हैं। मैं तो पिछले 4 दिनों से लगातार, आपको पता ही है, जयपुर जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। अब भी मैं बीच रास्ते में ही हूँ। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगा, है ना। तो लगातार अब मेरे दोस्तों दूसरी बार फिर यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है कल कल का मतलब मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। 6 मार्च 2025 को जो है सुबह के टाइम 11 बजे हम RUHS यूनिवर्सिटी के आगे पहुंचेंगे। एक बार फिर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी मांग मनवाने के लिए जो है RUHS से निवेदन करेंगे। RUHS ने 2 दिन का समय मांगा था, वो टाइम अब पूरा हो चुका है और वेबसाइट पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसलिए तमाम जितने भी बच्चे जो यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं वो 6 मार्च सुबह 11 बजे के आसपास, 11 सवा 11 तक ज़रूर पहुंच जाइएगा। दूसरी और बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि नीट का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखो, मैं कल से एक बात बोल रहा हूँ, फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने से कोई नुकसान नहीं होगा बेटा। और फॉर्म भरना एक समझदारी का काम है, ठीक है ना। हम आपको RUHS सॉरी, हम आपको नीट के फॉर्म से पीछे किसी को नहीं रहते हुए देखना चाहते। हर बच्चा फॉर्म भरें, है ना। ये मेरा नीट के फॉर्म भरने पर तीसरा वीडियो है। मैंने कल भी आपको 2 वीडियो के माध्यम से यही बात बताई थी और परसों भी मैंने यही बात बताई थी कि फॉर्म ज़रूर भर देना, ठीक है बेटा। तो आज फिर यही बात कह रहा हूँ कि नीट का फॉर्म ज़रूर भर देना बेटा। अपन देखो संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में हम सेफ जोन में रहना चाहते हैं। हम रिस्क में नहीं रहना चाहते और हमारा सेफ जोन है फॉर्म फिलिंग, है ना। जिन बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जिन बच्चों तक ये विजय एजुकेशन का वीडियो पहुंच रहा है, मैं सभी राजस्थान के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, या जो बच्चे राजस्थान से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, राजस्थान से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, राजस्थान से फिजियोथेरेपी कोर्स करना चाहते हैं, है ना, चाहे राजस्थान का प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनमें एडमिशन देने की जिम्मेदारी RUHS यूनिवर्सिटी की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की है। आज से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस खुद प्रवेश परीक्षा करवाती थी, लेकिन इस बार अचानक से एक जो है ऑर्डर जारी होता है और उस ऑर्डर में यह कहा जाता है कि हम नीट के एग्जाम के नंबरों के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन देंगे। मतलब RUHS का फॉर्म तो निकलेगा, RUHS का फॉर्म तो निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको RUHS का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उनकी काउंसलिंग होगी, है ना, नीट के नंबरों के आधार पर। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें, अब मेरा आपसे निवेदन बस ये है कि आप सब लोग फॉर्म जरूर भर दें बेटा। फॉर्म भरने से पीछे किसी को नहीं रहना है। हर एक बच्चा जो भी ऑफलाइन तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, और मैं आप तमाम बच्चों को भी कहना चाहता हूं बेटा,
आपके नज़दीक का, दूर का कोई भी रिश्तेदार, आपका क्लासमेट जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, सब तक ये खबर पहुंचा दो, इसे इतनी वायरल करो। अपना कोई भी भाई बहन पीछे नहीं रहना चाहिए बेटा। ये मैं आपसे एज ए बड़े भाई के तौर पर, एक परिवार के सदस्य के तौर पर निवेदन कर रहा हूं बेटा। समय कम मिला है, बिल्कुल कम मिला है ना। RUHS की तरफ से ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों एक गैर जिम्मेदाराना रवैया हम तमाम बच्चों के साथ में जो है RUHS ने किया है, लेकिन कुछ हम कर भी नहीं सकते बेटा। डरिएगा नहीं, बस फॉर्म भरना है सब बच्चों को। मैं आपको बता देता हूं फॉर्म भरने की लास्ट डेट है बेटा 7 मार्च। 7 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ध्यान रख लेना। 7 मार्च रात 11:50 तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो 9 से 11 मार्च के बीच आप उसमें करेक्शन कर पाओगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और बच्चों नीट का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 मई 2025 को। एग्ज़ाम कब होगा? 4 मई 2025 को। अब बच्चों देखिएगा फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी सर। अब बेटा फॉर्म की फ़ीस की बात करूं तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी 1700 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। और जो बच्चा EWS या OBC कैटेगरी का है उसकी फ़ीस 1600 रुपये कटेगी। और जो बच्चा SC ST या दिव्यांग है उनकी 1000 रुपये फीस कटेगी, या थर्ड जेंडर है उसकी भी 1000 रुपये फीस कटेगी, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जा रहा है बेटा? आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे चले जाना, कंप्यूटर वाले अपने आप आपका फॉर्म भर के दे देंगे बेटा। ये देखिए वेबसाइट है ना, nta.ac.in या neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है ना। लेकिन फिर कह रहा हूं अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाके ही फॉर्म भरवाना है बेटा। जो रेगुलर ये काम करते हैं उनके पास जाके फॉर्म भरवाना, ओके? बिल्कुल। अगले पॉइंट पे जा रहा हूं बेटा। अगला पॉइंट ये है कि भाई फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के मन में डर डॉक्यूमेंट का ही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पता नहीं हमारे तो डॉक्यूमेंट ही बने हुए नहीं हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कोई विशेष डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है फॉर्म के लिए। अभी फ़िलहाल जो है इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आपके फॉर्म में, फॉर्म फिलिंग में जो चीज़ अपलोड होगी वो क्या क्या अपलोड होगी? एक तो अपलोड होगा बेटा फ़ोटो 2 टाइप का अपलोड होगा। एक होगा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपको पता ही है जो छोटे वाला पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जब भी हम कोई फॉर्म भरवाते हैं तो अपलोड करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? दूसरा एक और पासपोर्ट फ़ोटो से थोड़ा बड़े साइज़ का, जिसे बोलते हैं पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। ये थोड़ा बड़े साइज़ का फ़ोटो होता है, ठीक है कि नहीं? ये आप फ़ोटो स्टूडियो जाओगे ना बेटा तो फ़ोटो स्टूडियो वाला आपको पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो निकाल के दे देगा, है ना। फ़ोटो स्टूडियो वाले को ही बोलना है पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज़। कितने कितने फ़ोटो निकालें सर? 4 फ़ोटो निकलवा देना, बाद में भी काम आएंगे। 8 निकालो तो और बढ़िया बात है, ठीक है बेटा? बिल्कुल। अगला पॉइंट है ना, इनकी साइज़ बता दो सर। तो साइज़ भी बता देता हूँ। और देखो बेटा फ़ोटो जो हैं, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तो आपको पता ही है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तो आपको पता है कि नॉर्मल छोटी साइज़ के जो फ़ोटो होते हैं। लेकिन पोस्ट कार्ड साइज़ का जो फ़ोटो होता है वो 4x6 इंच का होगा, है ना, 4x6, है ना। याद रख लेना उसकी जो हाइट है वो 6 होगी और उसकी चौड़ाई जो है वो 4 होगी। इस बात का आप ध्यान रख लेना। वो लगभग जितने भी फ़ोटो स्टूडियो सभी को पता होता है पोस्ट कार्ड साइज़, ठीक है बेटा? हाँ, अलग अलग नहीं खिंचवाना, एक ही फ़ोटो खींचेगा वो जो है फ़ोटो स्टूडियो वाला, वो उसको पासपोर्ट साइज़ में भी निकाल के देगा, पोस्ट कार्ड साइज़ में भी निकाल के देगा, ठीक है बेटा? दोनों फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, है ना। जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो मुझे ऐसे लिखवाना पड़ेगा विजय कुमार। फ़ोटो के नीचे कंप्यूटर के द्वारा एडिट करके वो अपने आप ऐसे इसका बैकग्राउंड वाइट रख के और नाम लिख देगा, है ना। और फोटो का वाइट बैकग्राउंड रखना है, ध्यान रखना। फोटो के पीछे कोई भी नीला पीला ऐसा बैकग्राउंड मत रखना, फोटो के पीछे का बैकग्राउंड आप वाइट रखना, ठीक है बेटा? बिल्कुल। किसी भी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई टोपी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर का कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो,
डेट ऑफ फोटो, DOP, फोटो खिंचवाने की डेट। मान लो आपने कल फोटो खिंचवाया, आपने डेट लिख दी 6/3/2025, ठीक है ना। हाँ जी, तो एक आपका नाम हो जाएगा बेटा, जैसे आपका जो भी 10th मार्कशीट में नाम है वो नाम आएगा, और फोटो खिंचवाने की डेट, डेट ऑफ बर्थ मत लिखना, यहाँ फोटो कौन सी डेट को खिंचवा रहे हो वो डेट आपको लिखनी है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, ये दो चीजें, और कुछ भी नहीं लिखवाना फोटो के ऊपर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो दो तो ये चीजें अपलोड होगी, और क्या अपलोड होगा, और बेटा आपका साइन अपलोड होगा, और आपका थंब इंप्रेशन और फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशन और फिंगरप्रिंट और थंब इंप्रेशन, है ना। तो बढ़िया तरह से एकदम सही ढंग से थंब इंप्रेशन लगा के कागज पे अपलोड करवाना है। अब बच्चों इसके अलावा बेटा अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो अपलोड करवा देना, नहीं बना हुआ है तो वहाँ नो का ऑप्शन आता है, वहाँ पूछा जाएगा फॉर्म भरते समय कि बना है कि नहीं बना है ना। बहुत सारे कंप्यूटर वालों को पता नहीं होता है, आप उनको बोल देना कि भाई वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बना है तो वहाँ यस करके अपलोड करना, यस करके क्या कर देना, अपलोड। और अगर नहीं बना है तो वहाँ नो का ऑप्शन आता है बच्चों, है ना। अगर नहीं बना हुआ है तो नो का ऑप्शन आएगा, लेकिन नो के साथ एक लाइन लिखी होती है ना, आई विल अप्लाई, ऐसे लिखा आता है कि मैंने अप्लाई कर दिया है ना। तो अब आपने अगर मान लो अप्लाई नहीं किया और आपका बना हुआ भी नहीं है, तो बच्चों तुरंत कंप्यूटर सेंटर वाला 2 मिनट में अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर सेंटर वाले को बोलना है भाई तुम ऑनलाइन अप्लाई कर दो मेरा, है ना, वो अप्लाई कर देगा 10वीं की मार्कशीट वगैरह लगा करके, परफॉर्मा स्कैन करके। एक बार आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा अप्लाई करते ही, है ना। फिर क्या होता है ना बेटा, फिर जो भी डेफिशिएंसी होती है ना, जो साइन वगैरह छोटे मोटे जो और चाहिए, तो वो क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है, बैक आता है। वो जाति प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट की कमी होती है ना, वो SDM कार्यालय से बैक हो जाता है पोर्टल पे। फिर आपके जो कागज वगैरह कम हो वो उस कंप्यूटर वाले को दे देना, 2-4 दिन के बाद बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो रिसिप्ट, बस आपको रिसिप्ट नंबर लिखने हैं, अप्लाई की डेट भी लिखनी है साथ में, है ना। जी हाँ, अप्लाई डेट, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो बस इतना चाहिए बच्चों। अगर किसी का नहीं बना है तो कंप्यूटर वाले को बोलना भाई तुम एक बार नॉर्मली अप्लाई कर दो, ठीक है, मेरी मार्कशीट वगैरह अपलोड करके अप्लाई कर दो, ठीक है ना। हाँ, और नॉर्मल कोई अगर ऐसा परफॉर्मा मांगे ना तो वहाँ ब्लैंक पेज लगा के भी अपलोड किया जा सकता है। फिर जब वो बैक आएगा ना बेटा, तो फिर उसमें बाकी वाले डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। लगभग 99% बच्चों का बना होता है, नहीं बना हुआ है तो रिसिप्ट नंबर डाल देना और डेट डाल देना, बस अप्लाई करके, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखें सर पुराना होना चाहिए कि नया होना चाहिए, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं फिर बता दूं, SC और ST के जो बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र चाहे कितना भी पुराना हो चलेगा, है ना। OBC और EWS वालों का अगर पुराना है तो एक बार आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन नया बना लेना फिर, है ना, नया रिन्यू करा लेना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, ओके डन। और किसी का अगर बना हुआ नहीं है तो रिसिप्ट नंबर डाल देना अप्लाई करके, ओके बेटा, बिल्कुल जी। इतनी बात हो गई, बिल्कुल इतनी बात हो गई। और 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट जो है वो आपकी अपलोड होगी। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट अलग से है तो वो अलग से अपलोड हो जाएगा, और अगर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट की जगह भी आपकी मार्कशीट ही अपलोड होगी। तो 2 जगह अपलोड का ऑप्शन आएगा, एक 10वीं की मार्कशीट, एक 10वीं का सर्टिफिकेट। लेकिन बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही होती है, तो दोनों जगह सेम ही अपलोड होगी, ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। और इसके अलावा आपका आधार कार्ड भी चाहिएगा। आधार कार्ड, बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन ये है कि सर मेरे आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है। बेटा आधार कार्ड कोई जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं होता, आधार कार्ड तो एक एड्रेस प्रूफ और एक ID प्रूफ होता है, फोटो ID बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाद में करेक्शन करा देना। अब देखो बेटा, तो आधार कार्ड और इसके अलावा एक कोई भी ID और चलेगी, कौन सी, जैसे आपका अगर राशन कार्ड हो तो वो काम आ जाएगा, या मूल निवास हो तो वो काम आ जाएगा, डोमिसिल, है ना, या बच्चों या कोई भी 1-2 ID आप साथ में लेके चले जाना, है ना।
मूल निवास या राशन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी 2 या 3 आईडी प्रूफ साथ में लेके चले जाना, जिसमें आपका एड्रेस भी लिखा हुआ हो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखे इतनी बात और इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना, तो फोटो एक तो पासपोर्ट साइज का, फिर पोस्ट कार्ड साइज का, फिर साइन, है ना, 3 ये हो गए। चौथा आपका थंब इम्प्रेशन, 5वां आपका थंब इम्प्रेशन के साथ फिंगरप्रिंट अपलोड हो गई। फिर बच्चों 5 नंबर पे जाति प्रमाण पत्र। जनरल का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, लेकिन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी का होता है। ठीक है, इसके बाद में सर स्टेट का करें कि सेंट्रल का करें? स्टेट का ही करना है, स्टेट वाला ही अपलोड करना है। आपका जो बना हुआ है वो स्टेट का ही बना हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, इसके बाद 6 नंबर पे आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग है तो अलग से अपलोड का ऑप्शन है, अलग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में नंबर 7 पे आधार कार्ड, और नंबर 8 नंबर पे या तो राशन कार्ड या मूल निवास या कोई अन्य आईडी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये आप डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाओ और फटाफट फॉर्म भरवाओ। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। कंप्यूटर सेंटर वाले को बोल देना, भर देगा। अब रही बात सर, अब आप हमारे लिए क्या करोगे सर? देखो बेटा, हम अगर देखो, हमें पहले तो 99% भरोसा है। हम कल फिर बच्चों यूनिवर्सिटी के सामने बैठ रहे हैं आप लोगों के लिए। बेटा देखो, प्रयास में कमी मैंने पहले दिन बोला था, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तब तक जब तक वो निर्णय नहीं बदल देते। लेकिन हम आपका फॉर्म भी भरवाएंगे, ताकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते बेटा। ठीक है ना, कल जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी के सामने आना चाहते हैं वो जरूर आएँ। बच्चों ये आपकी आवाज़ है और आपको उठानी, लेकिन अनुशासन का ध्यान रखना है। कोई भी फालतू की चीज़ें, कोई भी फालतू की हरकत अपने को नहीं करनी। शांतिपूर्ण ढंग से आपकी जो मांग है ना, वो आपको वहाँ बतानी है और अपने गार्जियन के साथ आना है। प्रयास करना कि अभिभावक को साथ में लाओ। ये आपका मुद्दा है और आप लोग नहीं आओगे, आप वहाँ अपनी आवाज़ उठाने अगर नहीं आओगे तो बच्चों फिर आप देखना कि बच्चों RUHS सुनेगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है ना, हम गुरुजन आपको सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे ढाल बन करके तैयार है बेटा। ठीक है ना, लेकिन उसमें आवाज़ आपकी सुनी जाएगी। ठीक है कि नहीं है? बस वो सारी आवाज़ डिसिप्लिन में, अनुशासन में, गलत लफ्ज़ों का उपयोग नहीं। हम बस एक मांग करेंगे कि हमें इस बार मौका मिले। ठीक है ना, अगले साल भले ही ये नीट से प्रवेश परीक्षा करा दे, लेकिन इस साल कम से कम RUHS खुद प्रवेश परीक्षा करवाएं। ये बच्चों RUHS अगर चाहे ना तो भले ही 7 को, 8 को, 9 को कभी भी इस निर्णय को वापस ले सकती है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल, फॉर्म हमारे से भरवाने के बाद भी RUHS इस निर्णय को बदल सकती है, लेकिन वो बदलेगी तभी जब अपन दबाव बना के रखेंगे। ऐसा बहुत सारे राज्यों में हुआ है बेटा, कई बार ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में बच्चों ने फॉर्म भी भरे हैं, इसके बाद भी निर्णय वहाँ बदले हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों ये हक की बात है, ये जेन्युइन बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम फालतू का मुद्दा ही उठा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और बाकी अपनी पढ़ाई भी जारी रखो, मेहनत करनी है ना। और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर बच्चों, अगर यूनिवर्सिटी हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो विजय परिवार आपके लिए क्या करने वाला है वो भी मैं बता दूं। आने वाले इस 2 महीने के अंदर देखो, 12th तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं RUHS के लिए। भाई RUHS के लिए 12th PCB तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन 12th के साथ साथ अपना विजय परिवार 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी आपको पढ़ाने वाला है। ये अपने नीट का पेपर पैटर्न है, जिसमें 90 क्वेश्चन बायो के आते हैं, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री के आते हैं। पेपर दोनों मीडियम में होता है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और नेगेटिव मार्किंग भी बेटा होती है। ठीक है कि नहीं? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 720 नंबर का टोटल पेपर होगा बच्चों, और 180 टोटल क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का ये एग्जाम लगता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। पहली बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 1% हम इसकी पॉजिटिव बात भी पहले देखते हैं कि सर अगर बाय द वे नीट से हो गया तो बेटा एक पॉजिटिव ये सोचना है कि अगर नीट से हो भी गया ना, ठीक है ना, 1% मान लो, तो ऐसी परिस्थिति में विजय परिवार आपके लिए क्या करेगा? एक तो विजय एजुकेशन के YouTube चैनल पर 11th PCB की क्लास भी हम चलाना शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जितने भी बैच है बेटा, जितने भी जीत बैच है या इसके अलावा अदर जितने भी बैच है, उनमें 11th भी पढ़ानी शुरू कर देंगे। जब अपन 12th इतनी बेहतरीन आपको जीत बैच में पढ़ा रहे हैं, तो अभी भी 2 महीने हैं। 11वीं का हर एक कोना आपको याद कराएंगे बढ़िया तरह से, 1 शॉट क्लासों के माध्यम से।
ठीक है, क्योंकि अपने विजय परिवार में पढ़ाने वाली टीम खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, कॉलेज के लेक्चरर हैं, कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पर पढ़ाते हैं, स्कूल के लेक्चरर यहाँ पर पढ़ाते हैं, है ना। 10-10, 15-15 वर्षों की अनुभवी टीम जब पढ़ा रही है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, और मैं भरोसा दिलाता हूँ बेटा, है ना, इनमें से आपके, है ना, 80+ क्वेश्चन कैसे सही हो, इस मामले में मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे डरो मत, कोई भी एग्जाम से डरना नहीं है। हाँ, हम हमारे हक की आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई से डरते भी नहीं, हम पढ़ाई से भागते भी नहीं है। यह भी हमेशा अपने माइंड में रखिएगा मेरे दोस्तों। इनको सबको हम जवाब देंगे, लेकिन मेहनत से जवाब देंगे, ठीक है, अनुशासन से जवाब देंगे, एकता से जवाब देंगे। हम सब एक हैं, ये याद रखना। देखो बेटा, अपना विजय परिवार और बाकी वाले सारे गुरुजन, है ना, आपके साथ हैं, कहीं कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिए। फिर कह रहा हूं, किताबों को नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है, फॉर्म भी भरवाना है, ठीक है ना। लेकिन इस दुख की घड़ी में, इस मेरे दोस्तों, आपके ऊपर जब समस्याएं आई तो आपके साथ कौन था और आपका अपना कौन था, ये आपको पता चली गया होगा, ठीक है ना। आपके लिए हजारों किलोमीटर की यात्राएं मेरे दोस्तों करते हुए यूनिवर्सिटी के सामने संघर्ष कौन कौन गुरुजन कर रहे थे, जो ये संघर्ष कर रहे थे वो वास्तव में आपके अपने हैं। मैं तो सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं भाई साहब, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बस आपको इतना कहूंगा कि अपना फॉर्म ज़रूर भरवा दें। यह विजय सर की हार्डली आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिएगा, हर एक गांव तक, हर एक शहर तक, हर एक विद्यालय के बच्चे तक यह वीडियो जाना चाहिए। और रही बात तैयारी की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल परसों से लगातार पूछ रहे हैं, सर हम तैयारी करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन तैयारी करें तो कैसे करें, हम कौन सा बैच लें, कौन सी टेस्ट सीरीज लें, कि सेल्फ स्टडी करें कि क्या करें। देखो बेटा, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कर लो, है ना। अगर आपके पास पहले से कोई नोट्स हैं तो उनसे आप पढ़ते हुए मेहनत कर सकते हैं। विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेशन चलाएंगे, लेकिन आप प्रॉपर वन शॉट थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर टेस्ट भी देना चाहते हैं, है ना, नीट लेवल के भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है, विजय एजुकेशन के अंदर जो जीत के नाम से क्रैश कोर्स है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, या थोड़ा ओल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीत 3 के नाम से आपको बैच मिलेगा, वो ज्वाइन कर लो। ऐप में जीत 3 बैच भी और जीत क्रैश कोर्स भी, दोनों बैच आपको ऐप में मिलेंगे। दोनों देखो, जीत 3 थोड़ा ओल्ड बैच है, उसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेगी। एकदम पूरा लाइव पढ़ना चाहते हो, ठीक है बच्चों, तो जीत क्रैश कोर्स है आपके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल जी, आप ज्वाइन करिए विजय परिवार को, क्लासें देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो और बाकी पढ़ाई करते रहना है, और आवाज़ हम आपके लिए बेटा उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, बस आपको भी पहुंचना है यूनिवर्सिटी। एक दिन और, ठीक है ना, 6 मार्च भूलिएगा नहीं, 6 मार्च सुबह 11:30 बजे या 11 बजे के आसपास RUHS यूनिवर्सिटी के आगे बड़ी संख्या में आएँ और वहाँ आप सब अपने लिए आवाज़ उठाएं। ये आप लोगों का काम है, ध्यान रखना बच्चों, हम तो आपके लिए ढाल बन चुके हैं, है ना, हम आपके गुरुजन हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है आपको मदद करना, आपको सपोर्ट करना। हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं, फॉर्म सभी भरवा दो बड़ी संख्या में। फॉर्म भरवाने में कोई भी दिक्कत हो तो विजय टीम आपकी पूरी मदद कर देगी। विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, ठीक है ना। आप इन हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। और अच्छी ऑनलाइन तैयारी के लिए विजय एजुकेशन ऐप में जो जीत क्रैश कोर्स है उसमें 1 शॉट क्लासें और टेस्ट सारे होते रहेंगे, तो जीत क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, या पुराने बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जीत 30 को भी ज्वाइन कर सकते हो। या बेटा अपने घर से अगर अच्छी तैयारी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करते रहो, और विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हम MCQ सेशन लाएंगे, उनको देखते रहो। तरीका कुछ भी हो, भले ही ऑफलाइन पढ़ो, भले ही ऑनलाइन पढ़ो, तरीका कुछ भी हो, पढ़ो, भले विजय परिवार से पढ़ो, भले कहीं और से पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। और बाकी बस हमें उम्मीद यही है कि RUHS हमारे पक्ष में निर्णय लेगा, और कल एक बार फिर धरातल से संघर्ष की शुरुआत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।